अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ चिकन एंड वेजिटेबल सूप की रेसिपी शेयर करूंगी। ये सूप जो है वो सर्दियों में बहुत ही अच्छा लगता है और ख़ास तौर पे बच्चों को बहुत ही पसंद आता है। और दूसरी ये बात कि बच्चे आमतौर पे सब्ज़ियां शौक़ से नहीं खाते, तो अगर आप उनको इस तरह का सूप बना के देंगे तो वो बड़े शौक़ से सब्ज़ियाँ खा लेंगे। तो इसको आप डिफरेंट सॉसेस के साथ सर्व करें, जैसा कि ये विनेगर है जिसमें मैंने ग्रीन चिलीज़ डाली हुई है और साथ चिली सॉस है और साथ ही सोया सॉस है। इन तीनों को जब आप सूप में डालेंगे तो ये उसका फ्लेवर बहुत ही इन्हेंस करेंगी। इसके लिए मैंने ये चिकन लिया है, इसकी कोई ख़ास क्वांटिटी नहीं है, आप जितना दिल चाहे यूज़ कर लें। और मेरा ये तकरीबन हाफ़ केजी से लेके 3 पाव तक ये चिकन है। और मैं आमतौर पर जो चिकन के हड्डियों वाले पार्ट होते हैं वो यूज़ करती हूँ सूप के लिए, क्योंकि उससे बहुत अच्छा और फ्लेवरफुल सूप बनता है। और इस तरह जो सूप रेडी होगा वो 5 to 6 पर्सन्स के लिए इनफ होगा। तो अब ये मैंने सोया सॉस ली है, ये तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब है और 2 टेबलस्पून वाइट विनेगर है। इसकी क्वांटिटी आप अपनी टेस्ट के लिहाज से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और 3 मैंने मीडियम साइज़ की कैरेट्स ली हैं और इनको मैं ऐसे काट रही हूँ, जैसे मैं इनको स्लाइस कर रही हूँ, आप भी ऐसे कर लीजिएगा। वैसे आप अपनी मर्ज़ी से किसी तरह भी काट सकते हैं। और साथ ही बंद गोभी है, ये बंद गोभी का एक छोटा सा फूल था जिसका मैंने 1/4 हिस्सा लिया है। ये भी आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको भी आप क्यूब्स की शक्ल में काट लें। सब्ज़ियां जो हैं उनकी क्वांटिटी जो है वो अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अगर आप इतनी डालना चाहें तो आप इतनी डाल लें। तो इस तरह मैंने ये सब्ज़ियां भी जो हैं वो रेडी कर ली हैं। अब मैंने 2 एग्स लिए हैं और उसका वाइट पार्ट और येलो पार्ट मैंने अलग कर लिए हैं। येलो पार्ट जो है वो हम यूज़ नहीं करेंगे, हम सिर्फ इसका वाइट पार्ट यूज़ करेंगे। और जो इसकी सफ़ेदी है उसको हम थोड़ा सा फेंट लेंगे और सूप में एंड पे हम इसको यूज़ करेंगे। तो इसको हम ऐसे ही रेडी करके रख लेते हैं। और ये 3 से 4 टेबलस्पून मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है, इसको भी हम पानी में घोल लेते हैं और इसको भी हम एंड पे डालेंगे। इसको सिर्फ हम सूप जो है उसको थिक करने के लिए यूज़ करेंगे। तो इसको आप एंड पे देख लेंगे कि कितना उसके अंदर जाएगा, कितना थिक आपने सूप रखना है। तो अब सूप बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने एक पैन लिया है और उसमें 1.5 लीटर के करीब पानी डाला है। अब सारा चिकन जो है उसको अच्छी तरह वॉश करके हम इस पानी के अंदर डाल देंगे और फ्लेम जो है वो ऑन कर देंगे। और जब पानी बॉयल होना शुरू हो जाएगा तो हम फ्लेम जो है वो बिल्कुल लो कर देंगे और इसको 1 आवर के लिए हम बिल्कुल लो फ्लेम पे सिमर करेंगे, ताकि चिकन जो है उसकी यखनी अच्छे से निकल आए। जितना ज़्यादा चिकन जितनी ज़्यादा देर के लिए पकेगा उतना ही मज़े का सूप जो है वो रेडी होगा। ये देखें पानी को बॉयल आ गया है, तो अब मैं इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे कवर करके रख दूँगी। तो अब मैं 1 घंटे के बाद आपको दिखाऊंगी कि 1 घंटे के बाद हमने क्या करना है। अब ये देखें 1 घंटे के बाद चिकन अच्छे से पक चुका है। अब मैंने इसको पानी से सेपरेट कर लिया है, यानी अब इसकी यखनी रेडी है। तो अब इसको निकालने के बाद अब इसमें जितनी भी हमने गाजरें काट के रखी थी वो ऐड कर देंगे। और इसके साथ ही मैंने इसके अंदर 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर और 1 टीस्पून नमक डाल दिया है। तो अब हम 5 मिनट के लिए ये गाजरें जो है इनको कुक करते हैं, ताकि ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएं। और इसी दौरान मैंने ये हड्डियों से चिकन जो है वो अलग कर लिया है और इसको श्रेड कर लिया है, जो कि हम बाद में यखनी के अंदर डालेंगे। ये देखें, आप भी बिल्कुल ऐसे ही कर लें। जब ये ठंडा हो जाए तो उसको हाथों की मदद से अलग कर लें। 5 मिनट गाजरों को कुक करने के बाद अब मैं इसके अंदर कैबेज भी डाल देती हूँ, क्योंकि इस तरह कैबेज भी अच्छे से कुक हो जाएगी। मुझे सब्ज़ी को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट करना है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो खड़ी खड़ी सब्ज़ियाँ लाइक नहीं करते। तो अगर आपको खड़ी खड़ी सब्ज़ियाँ पसंद हैं तो आप इनको ज़्यादा कुक मत करें। तो अब हम थोड़ी देर के लिए 5-6 मिनट के लिए इनको कुक करेंगे और 5-6 मिनट में कैबेज बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी। तो अब मैं 5-6 मिनट के बाद इनको चेक करने लगी हूँ। सब्ज़ियाँ जो हैं बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गई हैं। तो अब हम इसके अंदर श्रेडेड चिकन भी ऐड कर देते हैं। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आप इसके स्पाइसेस चेक कर लें। अगर साल्ट और ब्लैक पेपर कम लगे तो आप उसको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली कम या ज़्यादा कर सकते हैं।
तो मैंने इसका नमक चेक कर किया है, मुझे नमक जो है वो कम लगा है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा और डाल लिया है। और साथ ही मैंने थोड़ी सी ब्लैक पेपर पाउडर भी इसके अंदर डाला है, क्योंकि मुझे वो भी कम लगा है। अब इसके अंदर 3 टेबलस्पून सोया सॉस और 2 टेबलस्पून विनेगर डाल देते हैं। जब आप स्टार्ट में नमक डालें तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि हमने सोया सॉस भी डाल दी है और उसमें भी काफ़ी नमक होता है। तो अगर आप चाहें तो आप इसके अंदर चाइनीज़ साल्ट भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो हेल्थ वाइज इतना अच्छा नहीं होता तो इसलिए मैं उसको ऐड नहीं कर रही। लेकिन अगर आप ऐड करना चाहें तो आप डाल सकते हैं, क्योंकि उससे फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है। तो अब ये मैं कॉर्नफ्लोर थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर डाल दी हूँ। आपने भी ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करना है और साथ ही इसको हिलाते रहना है, ताकि ये अंदर इसके गुठलियाँ ना बने। तो अब इसको थोड़ा सा हम कुक कर लेंगे। सारा कॉर्नफ्लोर डालने के बाद अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब हम इसको थिक कर लेंगे। जितना आप थिक रखना चाहते हैं इसको रख लें। अगर आपको कम थिक लगे तो आप थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर और पानी में मिक्स करके तो इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। जितना भी आप थिक रखना चाहें आप रख सकते हैं। तो अब हम थोड़ा सा इसको कुक होने देते हैं, ताकि कॉर्नफ्लोर जो है वो भी अच्छे से पक जाए। थोड़ी देर कुक करने के बाद सूप जो है वो अच्छे से गाढ़ा हो गया है। अब हम इसके अंदर अंडे की सफ़ेदियाँ ऐड करेंगे और मैं फ्लेम जो है वो उसको ऑफ़ कर दूंगी, क्योंकि सफ़ेदियों को हमने कुक नहीं करना। और सफ़ेदियाँ जो है बिल्कुल आप एक धार की सूरत में इसके अंदर गिराएं और साथ साथ आप जो है वो इसको विस्क करते रहें। बिल्कुल ऐसे ही करें जैसे कि मैं कर रही हूँ। और ये इस बात का ध्यान रखना है कि फ्लेम बिल्कुल भी ऑन नहीं होना चाहिए। और ये देखें सूप जो है वो रेडी हो चुका है। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। इसको आप सिरके, चिली सॉस और सोया सॉस के साथ सर्व करें। ऐसे ही आप सिरके के अंदर ग्रीन चिलीज़ डाल दें और इससे इसका फ्लेवर और भी अच्छा हो जाएगा। आप अपने जायके के अकॉर्डिंगली मिक्स करके तो इसको ले सकते हैं। तो इस तरह आप इसको सर्व करें। और इस तरह अगर आप सूप तैयार करेंगे तो आपका सूप बहुत ही अच्छा तैयार होगा और दूसरे आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये आज वाली रेसिपी अच्छी लगेगी और आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। और अगर आप इसको ट्राई करें तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी है। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।